चलिए देखिए, आज हम लोग शुरू करेंगे अब एक्सरसाइज 7.3, जिसमें आप लोग को पूरा का पूरा जो 11वीं का फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का, उसका जो कुछ फॉर्मूला है इसकी ज़रूरत होगी आपको इसमें। एक्सरसाइज 7.3, ठीक है। देखिए, इसमें उसी फॉर्मूला की ज़रूरत होगी जिसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन संभव नहीं है। जैसे साइन 2x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन संभव है, आसानी से निकाल देंगे। साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होगा, होता है क्या? साइन स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन संभव नहीं है, तो इसके फॉर्मूला की जरूरत होगी, और वैसे फॉर्मूला की जरूरत होगी जो होल पावर के रूप में नहीं होगा। समझ में आ रहा है? फिर कॉस स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो उसके फॉर्मूला की जरूरत होगी। टेन स्क्वायर एक्स का होता है, क्योंकि टेन स्क्वायर एक्स को हम सेक स्क्वायर एक्स -1 में बदल लेते हैं, तो वैसे फॉर्मूला की टेन स्क्वायर की जरूरत नहीं है, सेक स्क्वायर की भी जरूरत नहीं होगी। समझ में आ रहा है? यदि कॉट में रहेगा तो उसको टेन के रूप में चेंज कर सकते हैं हम। तो कुल मिलाकर साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर, इसके फॉर्मूला की जरूरत होगी। तो पहले शुरुआत हम यहीं से करते हैं, ध्यान से देखिएगा। माने फॉर्मूला को इस फॉर्मेट में बदलना है ताकि वो जोड़ घटाव के रूप में आ जाए, और साथ साथ उसका होल पावर भी हट जाए, क्योंकि होल पावर में आपको उसका इंटीग्रेशन संभव नहीं है। ठीक है, चलिए देखिएगा। सबसे पहले तो बात करते हैं cos 2x। देखिए, cos 2x का 4 गो फॉर्मूला होता है, ठीक है। cos 2x का 4 गो फॉर्मूला होता है, तो बारी बारी से देखने का प्रयास करेंगे। 4 नहीं 5 फॉर्मूला होता है। देखिए, सबसे पहले आपका आता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इसके बाद दूसरा, ध्यान से देखिएगा, 2 cos स्क्वायर एक्स -1। तीसरा 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स। चौथा 1 - tan स्क्वायर एक्स बटा में 1 + tan स्क्वायर एक्स, ठीक है। और पांचवा होता है इसका cot स्क्वायर एक्स -1 बटा में cot स्क्वायर एक्स +1, ठीक है। कुल मिलाकर इसका 5 फॉर्मूला होता है। अब देखिए, यदि इस फॉर्मेट में आपका क्वेश्चन रहेगा, गौर से समझिएगा एकदम, यदि आपका क्वेश्चन cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर के रूप में रहेगा, तो क्या इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर पाएंगे आप? बोलिए। क्योंकि cos स्क्वायर का आपको इंटीग्रेशन मालूम नहीं है, साइन स्क्वायर का भी इंटीग्रेशन मालूम नहीं है, तो वैसे कंडीशन में आपको क्या करना है कि cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स के जगह पर कितना लिखना है? cos 2x। कितना लिखना है? cos 2x। समझ में आ गया? या इसी में यदि आप ये देखते हैं, गौर से समझिएगा, यहां इसके कोणांक से 2 को हटाते हैं बाबू, समझिए ठीक से। इसके कोणांक से 2 को हटाएंगे तो इधर जितना भी है सबके कोणांक में 2 सटाएंगे बटा में। जैसे मान लीजिए कि ऐसे समझना है आपको कि 2 एकरा साथ गुना में है, वाकई में ऐसा है नहीं, लेकिन आपको याद रखने के लिए समझा रहे हैं कि 2 इसके साथ मान लीजिए गुना में है, और जब यहां से 2 हटेगा तो उधर कहां जाएगा? भाग में। तो कोणांक के गुना में है तो कोणांके के भाग में जाएगा नहीं। तो आप ऐसा भी इसका बना सकते हैं, जैसे cos x बराबर cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। किसी को दिक्कत है क्या? नहीं ना? अच्छा, यदि इसी में चाहे तो इसको भी आप ऐसे ही लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 -1। नहीं लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं क्या? 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 1 - tan स्क्वायर एक्स बाई 2 बटा में 1 + tan स्क्वायर एक्स बाई 2। इसको क्या लिख सकते हैं? cot स्क्वायर एक्स बाई 2 -1 बटा में cot स्क्वायर एक्स बाई 2 +1 लिख सकते हैं ना? आए देखिएगा, तो जब इस फॉर्मेट में आपका सवाल रहेगा तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन संभव नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना होगा कि cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स के जगह पर क्या लिखना होगा? cos 2x।
अब cos 2x का इंटीग्रेशन तो कर ही सकते हैं ना। cos का क्या होगा, साइन x के साथ जो कोणांक में कांस्टेंट लगा हुआ है उसको बटा में उतार लेंगे, या फिर त्रिकोणमितीय अनुपात का कोणांक मान लेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे उसका। ठीक है। अच्छा, दूसरा बात, मान लीजिए कि सीधे cos स्क्वायर एक्स, सुनिएगा एकदम ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, सीधे cos स्क्वायर एक्स, सीधे cos स्क्वायर एक्स, अब sin स्क्वायर एक्स नहीं है, सीधे cos स्क्वायर एक्स है, तो क्या करेंगे समझिएगा। cos 2x तो यहां पहले से है ना। अब देखिए ये माइनस में इधर कहां आ जाएगा, प्लस में, और 2 गुना में है तो कहां चला जाएगा, भाग में। यानी cos स्क्वायर एक्स बराबर क्या आएगा फॉर्मूला बाबू, cos स्क्वायर एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, तो cos 2x प्लस 1 बाई, आसानी से इंटीग्रेशन हो जाएगा। देखिए कैसे हो जाएगा, 1/2 कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा, cos 2x का इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं आप, 1 का इंटीग्रेशन x होगा नहीं। तो जब cos स्क्वायर एक्स का सीधा सीधा इंटीग्रेशन नहीं है तो उसको इस फॉर्मेट में बदलना है। ठीक है, और उसका फॉर्मेट क्या होगा, तो cos 2x प्लस 1 बाई, किसी को दिक्कत, तो जहां cos स्क्वायर एक्स दिखेगा इसके जगह पर आपको क्या लिखना है, तो cos 2x प्लस 1 अब बट्टा में। ठीक है, चलिए अब मान लीजिए कि यहां पर sin स्क्वायर एक्स की बात कर लेते हैं। sin स्क्वायर एक्स, इसका भी फॉर्मूला तो यही है ना, cos 2x बराबर ही ना है आपका 1 माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स। तो हमको यदि sin स्क्वायर एक्स का मान निकालना होगा तो क्या करेंगे, देखिएगा, तनी इसको ऊपर लिखते हैं, क्या हो जाएगा, cos 2x प्लस 1 बाई 2। अब यहां देखिए इतना बराबर भी तो cos 2x ही है, देखिएगा ये आपका जो है, ध्यान से समझिएगा, ये आपका प्लस में इधर कहां आएगा, माइनस में। ठीक है, ये प्लस वाला इधर माइनस में, इसके बाद -2 इसके गुना में है ना, तो इधर कहां आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो बचेगा क्या इधर, sin स्क्वायर एक्स, कितना बच जाएगा, sin स्क्वायर एक्स। यहां से माइनस हटाने के लिए यदि आप इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वाला पहले आएगा और प्लस वाला बाद में जाएगा। ये माइनस है ना, तो माइनस वाला प्लस में और प्लस वाला कहां चला जाएगा, माइनस में, यानी इसका हो जाएगा 1 माइनस, हाँ 1 माइनस cos 2x, अब माइनस तो बाहर आएगा ना, माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी हटा दीजिए इसको। तो क्या बन गया फॉर्मूला, sin स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस cos 2x बाई 2, 1 माइनस cos 2x बाई 2। अब ये दोनों की आवश्यकता नहीं है हमें, ठीक है, इसकी आवश्यकता नहीं है, ऐसे फॉर्मूला लिखा हुआ है लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं है, मूल रूप से इसकी आवश्यकता है इसकी। ठीक है, अब इधर आइएगा, इधर बस वही चीज है, केवल बट्टा में 2 लग के जब आ जाएगा तो क्या करेंगे, तो साधारण सी चीज है, यदि बट्टा में 2 लगल है, जैसे मान लीजिए कि cos स्क्वायर एक्स बाई 2 है, तो क्या आ जाएगा, देखिए तो इधर इसका हो जाएगा cos x माइनस वाला इधर प्लस में और गुना वाला भाग में। तो जब आपका cos स्क्वायर एक्स बाई 2 रहेगा, cos स्क्वायर एक्स बाई 2 रहेगा तो क्या लिखेंगे, cos x प्लस 1 बटा में, या 1 प्लस cos x बाई 2, दोनों एक ही बात होगा। यदि मान लीजिए कि sin स्क्वायर एक्स बाई 2 रहेगा तो फिर यही चीज है ना, खाली बट्टा में 2 नहीं रहेगा, तो ये आपका हो जाएगा कितना, 1 माइनस cos x अब बट्टा में 2, 1 माइनस cos x बट्टा में 2। तो अब इसके बाद इसकी जरूरत नहीं है हमें, ठीक है, क्योंकि इसका उपयोग नहीं होगा। यदि tan में रहेगा तो उसको सेक स्क्वायर में बदल सकते हैं हम, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, तो इसको सेक स्क्वायर में बदल सकते हैं ना, तो इसकी जरूरत नहीं है। मूल रूप से हमें इस फॉर्मूले की जरूरत है, तो इन दोनों को मिटा देते हैं, नीचे से इसको मिटा लेते हैं, इधर से इसको भी हटा दीजिए। अब ये दोनों को लिख लीजिए, आप इस फॉर्मूला को लिख लीजिए। अभी और हम लोग फार्मूला देखेंगे, अभी और देखेंगे, पहले इसको नोट कर लीजिए आप लोग जल्दी से। लिखे जल्दी, दिक्कत है क्या, लिखा, पैर नीचे करके बैठ रही है बाबू, पैर नीचे करके बैठो, एकदम ऊपरे करके बैठ जाता है जैसे समधियाना में बैठल है, बरियाती में ना समधियाना में।
लिखिए, लिख लिए। मिटा दें। देखिए, अब बताइए कि साइन 3x बराबर क्या होता है। साइन 3x बराबर 3 साइन x माइनस 4 साइन QX। तो अभी आप स्क्वायर वाला फॉर्मूला देखें ना, यदि आपका प्रश्न आ जाए कि साइन QX का इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर 3 वाला का साइन QX का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो वैसे कंडीशन में क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। यहां से QX का फॉर्मूला तैयार करते हैं साइन QX का। देखिएगा, माने पावर वाला को हटाने का प्रयास किया जा रहा है, सिर्फ इतना समझ लीजिए आप। देखिए, ये पूरा आपका माइनस में है तो इधर कहां जाएगा, प्लस में, यानी हो जाएगा 4 साइन QX बराबर 3 साइन x। ये आपका है प्लस में तो उधर कहां चला जाएगा, तो हो जाएगा माइनस साइन 3x। सुनिए, 4 जो है एकरा गुना में है नहीं, तो उधर कहां जाएगा, यानी साइन QX बराबर फॉर्मूला हो जाएगा आपका 3 साइन x माइनस कितना साइन 3x अब बटा में कितना 4। ठीक है, साइन QX बराबर हो जाएगा आपका 3 साइन x माइनस साइन 3x बटा में 4। अब ऐसे ही आता है आपका cos 3x का, तो cos 3x बराबर क्या होता है 4 cos QX माइनस 3 cos x। ऐसा ही होता है ना, 4 cos QX माइनस 3 cos x। अब देखिएगा, यदि हमको cos QX का मान चाहिए यहां से cos QX का, तो ये माइनस में इधर कहां आ जाएगा, प्लस में, यानी हो जाएगा cos 3x प्लस 3 cos x। cos x है ना, और बटा में ये गुना में है ना, तो इधर आ जाएगा भाग में, बराबर कितना हो जाएगा cos QX। यानी cos QX जब भी आएगा तो उसके जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, cos 3x प्लस 3 cos x बटा में कितना 4 बटा में 4। यह आपका जोड़ घटाव में आसानी से बदल जाएगा। 1/4 कांस्टेंट होगा, बाहर कर देंगे, cos 3x का इंटीग्रेशन कर सकते हैं, फिर 3 को बाहर करके cos x का इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ये दोनों फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा, लिखे जल्दी।
लिखा। मिटा दें? चलिए देखिए, अगला फॉर्मूला आपका है sin 2x। देखिएगा sin 2x बराबर क्या होता है, 2 sin x इंटू कॉस एक्स, 2 sin x इंटू कॉस एक्स। तो आवश्यकता अनुसार मान लीजिए कि sin x इंटू कॉस एक्स है, तो इसमें आप 2 लगा के इसके रूप में लिख सकते हैं ना। sin x इंटू कॉस एक्स के रूप में आपका क्वेश्चन होगा, तो इसको तो आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर नहीं सकते हैं। हाँ, तो इसमें क्या करना होगा आपको कि यहाँ 2 लगा के और आप लिख सकते हैं sin 2x। फॉर्मूला आ जाएगा आपका 2 sin x इंटू कॉस एक्स, बराबर में क्या लिख सकते हैं sin 2x। ध्यान से देखिएगा कि यदि इसके बट्टा में 2 लगा लिया जाए, जैसे 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2, तो जब इसके बट्टा में 2 लग गया, इसका मतलब है कि यहां से 2 हट गया नहीं, तब नहीं इसके बट्टा से 2, मतलब इसके बट्टा में 2 लग गया। या आप ऐसे समझ सकते हैं कि इधर बट्टा में 2 लगा दिए तो इधरों लगाएंगे, तो 2 कट जाएगा तो कितना बचेगा x, यानी sin x बराबर हो जाएगा आपका 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2। इसको भी नोट कर लीजिएगा। जब जिस फॉर्मूले की जरूरत होगी उसका प्रयोग करेंगे हम लोग। किताब दीजिएगा थोड़ा सा, किताब दीजिए, क्वेश्चन हमको चाहिए। पुराना वाला दे दीजिए, क्या दिक्कत है? मिटा दे इसको। देखिए, अब इसमें कुछ क्वेश्चन आपका है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपका है कि cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा। सवाल आपका है कि cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा। ठीक है, तो अभी आप तुरंत देखें cos स्क्वायर x का फॉर्मूला, क्योंकि देखिए यहां पर होल पावर वाला है ना, होल पावर वाला का इंटीग्रेशन डायरेक्ट संभव है क्या, नहीं ना, तो उसको चेंज करना पड़ेगा। तो cos स्क्वायर x का भी जस्ट आपको फॉर्मूला बताएं, क्या बताएं बाबू? इसका होता है कितना, cos 2x प्लस 1 बट्टा में इंटू क्या हो जाएगा dx। देखिएगा आई बराबर, ये तो आपका कांस्टेंट है ना, बाहर कर देंगे तो हो जाएगा आपका cos 2x प्लस 1 इंटू क्या dx। ध्यान से देखिएगा, अलग अलग कर लीजिएगा, 1/2 को बाहर छोड़ दीजिए तो हो जाएगा इंटीग्रेशन cos 2x इंटू डी एक्स अब प्लस 1 इंटू डी एक्स।
1/2 ज्यों का त्यों बाहर रहेगा। अब बताइए cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा? cos 2x का इंटीग्रेशन माइनस सीधे sin 2x, x के साथ जो गुणांक में कांस्टेंट रहेगा उसको बट्टा में लिखेंगे, अब प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? x अब प्लस c। चलिए यहां पर देखिए 1/2 सबके लिए है ना, तो 1/2 से गुना कर लीजिए, कितना आ जाएगा? i बराबर 1/4 इंटू साइन 2x अब प्लस 1/2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/2x अब प्लस c। देख लीजिएगा ये आपका cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन बन गया, नोट कर लीजिए। लिखिए जल्दी, cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन बन गया आपका। ए लिख लिए? देखिए आप लोग साइन स्क्वायर एक्स का निकालिए। साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन निकालिए आप लोग। साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन निकालिए आप लोग। साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जल्दी। देखिए एक क्वेश्चन तो आप लोग बना लिए होंगे साइन स्क्वायर एक्स का, ठीक है। ये दो क्वेश्चन साइन क्यू एक्स और कॉस क्यू एक्स, इसका फॉर्मूला आपको बता ही दिया अभी। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको जो है घर से बना लेना है, खुद से बना लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपका ये दोनों क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये दोनों को नोट कर लीजिए। कुछ और फार्मूला अभी हम लोग देखेंगे, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए दोनों क्वेश्चन को। अभी कुछ और फार्मूला देखेंगे हम लोग इसके बाद। वाह खतरनाक लिखे थे ना हो बेटा। चलिए अब कुछ और फार्मूला देख लेते हैं हम। देखिएगा जैसे मान लीजिए 2 cos x इंटू कॉस वाई। ए बाबू 2 cos x इंटू कॉस वाई, 2 cos x इंटू कॉस वाई बराबर क्या होगा? एक आदमी बोलिए। अच्छा पहले आप ही बोलिए। हाँ cos x प्लस वाई और प्लस cos x माइनस वाई। बैठिए, बहुत अच्छा। यह हो जाएगा आपका cos x प्लस वाई और प्लस cos x माइनस
वाई। देखिएगा दूसरा 2 साइन एक्स इंटू साइन वाई, 2 साइन एक्स इंटू साइन वाई, ठीक है, 2 साइन एक्स इंटू साइन वाई। अब बताइए इसका क्या होगा? आए बोलिए। अच्छा, हम इधर माइनस नहीं लगाते हैं तो उधर लगा दीजिए माइनस, क्या दिक्कत है? नहीं, यदि हम इधर माइनस ना लगाएं तो आप यहीं लगा के बोल दीजिए एक बार। हाँ बोलिए। ठीक है, आए कहाँ दोबारा लिखे? ओहो, ब्लंडर मिस्टेक हो रहा है हो। नहीं, मेन बात है ना कि आज भूखायल हैं, आज कुछ मिला नहीं है। आए सुबह सुबह चाना उना मिल जाता है ना, अब नहीं मिला है आज गड़बड़ भेल है आज। चल देख, 2 साइन एक्स इंटू कॉस वाई। ए बाबू देखो यहाँ, 2 साइन एक्स इंटू कॉस वाई बराबर क्या होगा? बोलिए। साइन एक्स प्लस वाई। ठीक है हो? टू साइन एक्स इंटू साइन वाई बराबर हो जाएगा आपका साइन एक्स प्लस वाई और प्लस साइन एक्स माइनस वाई। ठीक है, पक्का लॉक कर दिया जाए। बैठो। अच्छा, ये देखा गड़बड़ी होते सुधार कर जाते बाद में। कॉस एक्स इंटू साइन वाई, अत्तेरी के 2 कॉस एक्स इंटू साइन वाई बराबर क्या होगा? बोलिए। 2 कॉस एक्स इंटू साइन वाई बराबर क्या होगा? हाँ, बहुत देर से तू बोल रही थी, बोलो तो बुआ, कथी बोलेगी? तुम ही को कह रहे हैं, बोला। ठीक है, किसी को दिक्कत है क्या? बोलिए, किसी को दिक्कत है? अब आइए थोड़ा सा इसको याद कैसे रखना, आप लोग पता नहीं कैसे याद रखें, हम थोड़ा सा इसको टेक्निक से आपको कहते हैं कि याद रखिए तो ज़्यादा बेटर होगा कि। हाँ देखिएगा, यदि कॉस कॉस होगा तो कॉस प्लस में, कॉस कॉस होगा तो कॉस, साइन साइन होगा तो कॉस माइनस में, साइन साइन होगा तो कॉस। फिर से एक बार देखिए, यदि कॉस कॉस रहेगा तो कॉस प्लस में, आई तो कॉमन है, एक्स प्लस वाई या एक्स माइनस वाई तो सब में कॉमन है नहीं? हाँ, सब में कॉमन है, एक्स प्लस वाई या फिर एक्स माइनस वाई, सब में कॉमन है, यहाँ से यहाँ तक आपको यही चीज़ दिखेगा। ठीक है, हेर फेर जो है उस पर हम आपको ध्यान देने का प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ यदि कॉस कॉस रहेगा तो कॉस प्लस में, यदि कॉस कॉस रहेगा तो कॉस प्लस में, और यदि साइन साइन रहेगा तो कॉस माइनस में, साइन साइन रहेगा तो कॉस माइनस में। यहाँ ध्यान से देखिएगा, यदि साइन पहले है, यदि साइन पहले है तो यहाँ प्लस में, और यदि यहाँ पर कॉस पहले है तो क्या होगा? माइनस में। ध्यान से देखिएगा, साइन पहले है तो प्लस में, और यदि कॉस पहले है तो, अच्छा पहले का मतलब होता है ना कि अपना, अपना मतलब होता है प्लस, अपना मतलब आप, दूसरे का मतलब माइनस, तो साइन अपना है इसलिए अपना वाला में क्या है? प्लस, और कॉस यहाँ दूसरा का है इसलिए यहाँ पर क्या है? माइनस। बस ऐसे ही कॉमन चीज़ याद रखना है आपको, बहुत भारी थोड़े है, बहुत आसान है, बहुत आसान है याद रखना। यहाँ ध्यान से देखिएगा,
यदि कॉस कॉस है यहाँ पर तो दिख रहा आपको कि यहाँ पर कॉस कॉस है तो प्लस में, साइन साइन है तो माइनस में। नहीं, यदि कॉस कॉस है तो कॉस प्लस में, और यदि साइन साइन है तो कॉस माइनस में। यदि साइन पहले है कॉस बाद में है, तो पहले मतलब अपना, तो उस समय साइन प्लस में होगा। यहाँ देखिएगा कॉस पहले है तो कॉस यानी पराया हो गया, दूसरे का हो गया, तो दूसरे का मतलब क्या हो जाएगा, माइनस में। बाकी x प्लस वाई और x माइनस वाई सब में कॉमन आपको दिख रहा है। ये आपको ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं, इसको नोट कर लीजिएगा जल्दी से, जल्दी से लिखिए। जल्दी से लिखिए। अब हमको लगता है कि इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन इतना फॉर्मूला से बन जाना चाहिए, इतना से काम चल जाएगा। अभी एक दो और आएगा, लेकिन इतना से बहुत सारा क्वेश्चन बना सकते हैं। लगभग 70% क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इतना ही फॉर्मूला से। तो एक काम आप लोग कीजिएगा कि इतना फॉर्मूला से जहां तक आपसे क्वेश्चन बन सके कोशिश कीजिएगा, जहां तक बन सके बनाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। कल जो है हम इसकी शुरुआत करेंगे एक्सरसाइज की, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर कल, तब तक के लिए जय हिंद।